गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम है दिव्याश कोंडल। मैंने रिसेंटली सर के यहाँ इंटर्नशिप कंप्लीट की है। तो अभी मेरे साथ इंटर्न्स बैठे हैं जो अभी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम यहाँ एक छोटी सी डिस्कशन करने लगे, लाइक मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी थी इंटर्नशिप से। अब मेरे को इंटर्नशिप ख़त्म किए हुए लाइक 15 की डे हो गया, तो फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ और इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हेलो ब्रो। हेलो। आप अभी रिसेंटली अभी कर रहे हो हम्म, इंटर्नशिप। ये सब आप बुक पढ़ रहे हो साथ साथ में? कंटिन्यू है। कंटिन्यू है, कंप्लीट कर ली? कंप्लीट हो गई बुक। कंप्लीट। तो मतलब आपको कितना रियलिटी के साथ लगा इस बुक को पढ़ के कि? सबसे पहले तो बुक की स्टोरी है जो एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, बट अगर उसको कोई बताए ना कि हाइपोथेटिकल है तो वो स्टोरी एकदम रियल लगती है। हम्म, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ये हुआ था। हाँ। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने बुक रीड करने से पहले लिखे थे, जो हमें लगते थे कि जिनके हमें आंसर्स नहीं मिलेंगे या हम्म। नहीं मिल रहे हैं। सो वो सारे क्वेश्चंस हमने लिखे और उसके बाद में जब हमने बुक पढ़ी सो हमें उनके आंसर्स मिल गए। आपने कितने के क्वेश्चन लिखे थे अप्रोक्स? मेरे 20-21 क्वेश्चंस थे नियरली। ओके, कहाँ तक मिल गए थे सबके आंसर? 110 पे ही मोस्टली के आंसर्स मिल जाते हैं एक्चुअल में तो। बट अगर आप थोड़ा और सेटिस्फेक्शन के साथ चाहते हो तो और थोड़ा पढ़ोगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं, 150-30 ऐसे में मिल जाते हैं। मैं बताऊँ, मैंने लिखे थे 20 क्वेश्चन और हम्म, मेरे को 80, क्वेश्चन नंबर 80 तक सारे आंसर मिल गए थे ऑलमोस्ट। उसके बाद तो क्लेरिफाई हो रहा था, मतलब क्लैरिटी मिल रही थी हर एक आंसर की। हम्म, लाइक अब आप इंटर्नशिप कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो रियलिटी के साथ इसको मैच कर पा रहे हो? ऑफ कोर्स हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हमारे साथ हो चुका है वो सबके साथ मैच हो रहा है। लाइक कुछ बता सकते हो? लाइक इसमें करप्शन के रिलेटेड था, तो मैंने अभी उसके रिलेटेड अभी बात भी हुई थी हमारी। तो उस करप्शन में हमारे साथ जो हो चुका है उसकी भी बात थी। और कुछ एजुकेशन के रिलेटेड भी है कि लोग पॉवर्टी वगैरह में पीछे रह जा रहे हैं, वो आगे बढ़ पा क्यों नहीं पा रहे, उनकी सेम जनरेशन कंटिन्यू हो रही है, वो सब के रिलेटेड भी अभी अपनी बात हुई थी। सो वो सब रिलेट कर पा रहे हैं रियल लाइफ से। लाइक इफ़ अगर मैं बात करूँ कि अगर जिस टाइम पे मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था तो उस टाइम पे मेरा आपके आंसर सेम आ रहे थे। लाइक जैसे आपने आंसर बोला मैं भी ऐसे आंसर बोल रहा था। फिर उसके बाद मैंने गैप लिया। मैंने ऑलमोस्ट 15 डेज़ का टूर किया है। ठीक है, जब मैंने टूर किया मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की, मेरे को बहुत चीज़ें समझ में आई कि नहीं यार, कि अभी भी कहीं ना कहीं लैक है। वो लैक इसलिए बिकॉज एजुकेशन, मतलब नॉलेज ही नहीं है बंदों में। वो खुद ही नहीं जागरूक होना चाहते, उनको जागरूक करना पड़ेगा। तो ये मेन चीज़ थी। तो लाइक अभी अभी आप समझ रहे हो, रियलिटी के साथ मैच कर रहे हो, लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे आप ज़्यादा मैच कर पाओगे। रियल लाइफ में और मैच कर पाएंगे कि उसमें क्या क्या है। बिल्कुल। और उनके साथ बात करना। हेलो। हेलो। आपका क्या रहा है इस बुक को पढ़ के? मेरा भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ मतलब कह सकते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। और मतलब हमारे कंट्री में क्यों पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है, और लोगों के पास नॉलेज, क्योंकि लोगों के पास एक तो नॉलेज नहीं है, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, जो कि इस बुक को पढ़ने के बाद हमें पता चला। हम्म। और देखा जाए तो लोग अपने आप को मतलब चाहते ही नहीं है कि हम इस इससे आगे बढ़ें। हम्म। जहाँ हम जाते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं चाहते उनके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि वो हमारा काम में हाथ बटाए। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़े और मतलब इस जगह से वो आगे बढ़े। वही है ना, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है, और पूरा सिस्टम मतलब सिस्टम भी हमारी कंट्री का सही नहीं है देखा जाए तो। हम्म। और वो मतलब इस बुक से भी हमें ये पता चलता है कि कुछ सिस्टम जो है वो हमें चेंज करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि कुछ। मतलब हाँ, आगे एजुकेशन कुछ रिलेटेड। एजुकेशन नहीं, वैसे भी अगर जस्टिस। बात करें तो सब कुछ ही ऐसा है। अगर चेंज करना है तो सब सब कुछ ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वो चेंज करने के लिए वही है, जब तक हम इकट्ठे नहीं आए होएंगे, इकट्ठे का तब होएंगे जब हमारे पास नॉलेज होएगी। नॉलेज। तो नॉलेज के लिए हमें यूथ को जागरूक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी मेन। मेरे को अभी आप तो पढ़ रहे हो ना, लेकिन जब आप इंटर्नशिप खत्म होगी आप रियलिटी में जाके बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, वही, लाइक। अब हम स्लम्स एरिया पे जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को देखते हैं हम्म। और उनके पेरेंट्स को भी देखते हैं कि उनको है ही नहीं। अब हमारे पेरेंट्स हैं कि हम हमें पढ़ाना चाहते हैं, उनको एक है कि हाँ, उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता है कि हम्म। हाँ, बच्चे अगर पढ़ेंगे तभी जाके आगे कुछ मतलब हमारी जो आज की वो है वो ठीक हो जाएगी। हाँ। बट वहाँ के पेरेंट्स को नहीं पता है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने भी ये चीज़ नोट की थी जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था, कि उनके पेरेंट्स ही नहीं भेजना चाहते उन्हें। जो बच्चे आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, उन्हें पता है कि एजुकेशन का क्या फ़ायदा है।
वो खुद आते हैं। जो बच्चे नहीं आ रहे तो उनके पेरेंट्स ही नहीं भेजना चाहते, वो सोचते हैं कि ये काम कर लेंगे, कुछ उसमें बेनिफिट है उनका एज़ कम्पेयर टू कि वो स्टडी करें। तो ये मेन चीज़ थी मैंने नोट की। और भाई कुछ क्वेश्चन है? सो मैं आपकी तरफ से जानना चाहूँगा, आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो जो आपको अभी रिसेंटली में ऐसा लगा हो? देखो रियल लाइफ तो बहुत सारी होती है। लाइक अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मेजर इस कंट्री में जो होता है वो होता है एक अपर क्लास और जो लोअर क्लास एक्सपीरियंस करता है। लाइक अगर मैं खुद ही अपनी बात करूँ कि मैंने अभी ट्रैवलिंग किया 15 डेज़ की, तो उसमें मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। लाइक जो अपर क्लास है वो बेनिफिट उठा रहा है और जो लोअर क्लास है वो मतलब वैसे ही रह रहा है। हालांकि लोअर क्लास में भी रहना ठीक नहीं है, मतलब इतना बुरा नहीं है, वो रहता तो वो भी है, लेकिन वो ये जो अपर स्किल की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें फ़ायदा वो होता है, उसमें मतलब सब कुछ ठीक होता है, वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि अगर इक्वालिटी क्यों नहीं है यहाँ? हम्म, इक्वालिटी क्यों नहीं कि मतलब वो बंदा अपर क्लास वाला क्यों नहीं रिलेट कर सकता? तो ये रियल एग्ज़ाम्पल थी मेरी कि इसके लिए वही है, हमें सिस्टम सुधारना पड़ेगा। आपको मतलब मैं जानना चाहूँगा कि आपके कभी ऐसे माइंड में आया है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे हाँ सच में सिस्टम चेंज हो सकता है? हाँ, आया बिकॉज़ अब मैं लोकेशन डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। मेरी जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, वहाँ मेरे को रह के यही होता है। देख, अगर मेरे जैसे कोई एजुकेटेड बच्चा है, ठीक है, वो ऐसी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, वो ये सोचता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। हम्म, लेकिन मैं अभी निकल नहीं रहा। मेरे को यहाँ की वहाँ चेंज करके निकलना है। मैं जाने को तो मैं भी जा सकता हूँ अभी, नो डाउट, बट मैं नहीं निकल रहा उस जगह से। मैं कुछ चेंज करके निकलूँगा वहाँ से। मैं अभी भी वहीं हूँ, चेंज करूँगा, फिर निकलूँगा। इट्स बीन लाइक कि लोग जैसे कंट्री छोड़ देते हैं ये सब सोच के, हुँ, बट हुँ। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं चेंजेस करके हटूंगा उस जगह से। कोशिश तो करें ना। ट्राई तो करेंगे। बिल्कुल, मेरे साथ कोई दूसरा मेरा मिलेगा, लाइक मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, हम्म, तो छोटे-छोटे बच्चे मेरे साथ तो रहते ही हैं वैसे हैं। उनको पहले से बता रहा हूँ कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। उनको भी पिछले जब मैं आया था वहाँ से घूम के, तो उनको मैंने ऐसे ही वोट वोट के बारे में वो चीज़ें समझाई हम्म, कि कहीं ऐसा-वैसा हो तो मेरे को बताना आके। ताकि तो उन्हें अपनी राइट्स के बारे में पहले से ही पता रहे इसलिए हाँ, से। लाइक अब वो तो अभी वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये है ना कि कल को अगर उनके पेरेंट्स कहीं से पैसा ले रहे हैं, कोई सामान ले रहा है, तो वो क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना अपने पेरेंट्स को कि हम्म, सामान कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो उस टाइम पे पेरेंट्स क्या जवाब देंगे? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? वही। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैं सिखाता रहता हूँ अपने कज़न्स को, बच्चों को, जो भी मेरे आस-पास रहते हैं। अगर बच्चों को राइट्स पता होंगे तो अपने पेरेंट्स को भी बता पाएंगे कि हमें बिल्कुल, ऐसा अगर नहीं ऐसी करना। चीज़ें कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के मुँह से सुनेगा, तो वो खुद ही सोचेगा यार क्यों मैं गलत कर रहा हूँ। हम्म, तो ये बहुत चीज़ मैटर करती है। okay, और कोई क्वेश्चन? नहीं मेरी तरफ से खत्म। नहीं? दिव्यांश, आप मुझे याद है जब आप फर्स्ट डे इंटर्नशिप के लिए आए थे तो आई थिंक कुछ इलेक्शन रिगार्डिंग बात हुई थी हाँ, और आपने कहा था अभी हमारे जो गली है वहाँ पर भी ऐसा हाँ, होता है, लाइक फ्री व्हील्स वगैरह देते हैं और उसके बदले वोट कास्ट करते हैं, वोट खरीद रहे हैं, है ना? तो फिर सर ने आपको पूछा था अभी फिर आप क्या कर रहे हो या हाँ, क्या, तो हाँ, आप मतलब कुछ बता रहे थे स्टेप कि हाँ मैं ये हाँ। कर सकता हूँ, मैं वीडियो बना सकता हूँ, फिर आगे भेज सकता हूँ। तो बुक रीड करने के बाद जो आपके वो बुक रीड करने से पहले जो आपने चीज़ें बताया था और बुक रीड करने के बाद अब आपको क्या मतलब डिफरेंसेस है उस चीज़ में, जो सोल्यूशन आप देख रहे थे उसमें? यस मैम, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब मेरी फर्स्ट वोट थी, हम्म। मैंने देखा कि ऐसा एनवायरनमेंट चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वोटें बिक रही है। मैं तो पहले आउट ऑफ स्टेशन चला गया। सच हम्म। बताऊँ, मैंने अपनी पहली वोट डाल ली थी, अभी तक मैंने कोई वोट नहीं डाली। उस ओके। एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया था, मेरा खुद का ही नहीं मन कर रहा था। अब मैं वोट किसी को डालता, जितने भी बंदे थे वो सारे करप्टेड हैं। फिर ये था, अब मैं वोट अपनी खराब भी तो कर सकता था, लेकिन वहाँ एनवायरनमेंट पे रह के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज वोटें बिक रही थी, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया। अब मैं बात करूँ कि अगर पहले का मेरा क्या सीन था और अब का क्या सीन है, मैंने हम्म। आपको ये बोला था कि अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं उसमें अपनी इनिशिएटिव लूँगा, लाइक वीडियो वगैरह बनाऊँगा, रिकॉर्डिंग करूँगा। हम्म। लाइक मैंने की भी थी, अब मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, वो है तो है मेरे पास, लेकिन अभी वो पुराने इलेक्शन हो चुके हैं, अब नए इलेक्शन होंगे उसमें दिखेंगे। लाइक तो फिर बुक रीड हाँ करने के बुक। बाद, बुक रीड करने से पहले आपके माइंड में जो सोल्यूशन था, हम्म, ठीक है, या फिर आपके मन में एक इमेज बना हुआ था भी सारे लोग तो चोर है, मैंने किसको वोट डालना है, इससे अच्छा वोट डालने ही ना जाओ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं, हम्म। ठीक है? तो बुक रीड करने के बाद अब आपको लगता, अभी भी वही लगता है कि आपको वोट डालना नहीं जाना चाहिए या फिर और कुछ आपके माइंड में है? देखो वैसे तो है, जाना तो चाहिए,
पर वही है ना, अब जाओगे तो अब सभी करप्टेड है। हम्म अब इस बुक में बहुत अच्छे से लिखा गया था इलेक्शन 2 बार होने चाहिए। एक हम्म पहली बार हर पार्टी से एक बंदा चूज किया जाएगा, और हम्म पार्टी कभी भी अपने करप्टेड बंदे को चूज नहीं करेगी, जी बिकॉज उसे पता है कि आम जनता से वोट नहीं देगी। फिर वो जितने भी अच्छे अच्छे बंदे चुने गए हैं उनमें से दोबारा इलेक्शन होएगा। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि उसी दिन ही रिजल्ट आ जाएगा बैलेट बॉक्स के द्वारा। ये सोल्यूशन मेरे को बहुत अच्छा लगा। इससे मतलब ये है कि एक तो करप्टेड लीडर नहीं आएगा, ऊपर से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे, और यहाँ से वोटें भी नहीं बिकेंगी। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था सोल्यूशन इस बुक में से। ठीक है। तो एक और चीज़ मैंने नोटिस किया कि आप इंटर्नशिप करने के बाद आप ट्रिप में गए हो, तो वहाँ पर आपने देखा कि जो अपर क्लासेस हैं वो भी ट्रिप में जा रहे हैं, और वो जो फैसिलिटीज़ इंजॉय कर पा रहे हैं वो लोअर क्लासेस नहीं कर पा रही हैं। वो ट्रिप में तो जा रही है लेकिन वो बेसिक चीज़ों के बेस पे जा रही है, और जो अपर क्लासेस है वो पैसे के थ्रू अच्छी फैसिलिटीज़ जो है इंजॉय कर पा रही है। तो ये चीज़ आप पहले भी आप ट्रिप्स में जाते रहते थे, मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह देखा, तो फिर पहले भी आप ये चीज़ ऑब्जर्व करते थे या फिर इंटर्नशिप करने के बाद ये चीज़ें आप जो है ऑब्जर्व करने लगे? एक पहले तो मैं करता था सोलो ट्रिप्स। हम्म तो पहले सोलो ट्रिप्स में करता था, उसमें नहीं लगता था पता, लाइक जैसे मैं रहता था मेरे को लगता था यही मेरे लिए लग्जरी है। लाइक अब मैं किसी किसी ग्रुप में गया हूँ तो वहाँ मेरे को वो चीज़ें देखने को मिली कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसे किया। एंजॉय सबने किया, पर सबका एंजॉय करने का डिफरेंट था वे। इक्वालिटी नहीं है वहाँ बिल्कुल, पर। ठीक है। ये था। तो उस चीज़ से भी फर्क पड़ता है ना, या बहुत नहीं पड़ता है, पड़ता? बहुत नहीं पड़ता है। पड़ता ना? पड़ता है। हम्म। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू। हम सब लोगों ने डिस्कस किया, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, यस सर। राइट्स के बारे में नहीं पता। तो ये अवेयरनेस कैसे फैलेगी? अगर अवेयरनेस नहीं आएगी तो देश कैसे बदलेगा, सिस्टम कैसे बदलेगा? सर वही है ना, अवेयरनेस के लिए तो हमारे ऐसे यूथ को ही आना पड़ेगा सामने। अब यूथ तब हमारे आएगी। जैसे कैसे? तुमने तो बुक पढ़ी है, हाँ जी सर। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको कैसे पता होगा? वही है ना सर, लाइक माइंड पीपल्स ढूंढने पड़ेंगे। अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कॉलेज में, इस टाइम पे हम टारगेट कर सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को, बिकॉज अगर अगर हम फोकस करेंगे स्कूल स्टूडेंट्स में तो उनको पहले बहुत प्रेशर होता है बोर्ड्स का, ये या वो है। अगर उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ लेकर जाएंगे तो वो कहेंगे कि नहीं हमारे लिए नहीं है। हम्म। अब उसके लिए भी इसमें सोल्यूशन है कि आपको पहले से ही स्कूल से बेसिक नॉलेज आपको दे देनी चाहिए। वो आपने इसमें बुक में लिखा गया कि एक बेसिक नॉलेज बचपन से ही एक सेपरेट पार्ट। नहीं, वो तो सॉल्यूशंस है ना, हाँ वो तो जी। मेजर्स हैं, हाँ जी। पर मेजर्स लेगा कौन? मेजर हमें लेने पड़ेंगे सर। जो प्रेजेंट व्यवस्था है, उन 79 ईयर देश को आज़ाद हुए हो गए, 79 ईयर्स में तो ऐसी व्यवस्था बनी नहीं कि ये लोगों को राइट्स बताए, सिस्टम बताए, ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी में वोट की क्या महत्वता है, एमएलए की क्या जिम्मेदारी, एमपी का क्या रोल है, तो बताते नहीं है। यस सर। वो जो 79 ईयर्स में नहीं बता पाई, आगे कैसे बता देगी? 79 सालों में मेरी गरीबी का फासला कम होने के लिए बढ़ गया, अपराध बढ़ता जा रहा है। वही है ना सर, कोई आवाज़ तो नहीं उठाता। आवाज़ कौन कैसे उठाएगा जब नॉलेज ही नहीं है? नॉलेज ही नहीं है। तो नॉलेज 79 ईयर में जब हमने देख ली जो सिस्टम चल रहा है वो तो नॉलेज दे नहीं रहा, वो तो लोगों को जागरूक नहीं कर रहा, तो फिर क्या समाधान है? समाधान सर यही है, यूथ को इकट्ठा होना पड़ेगा विद विद अपने अभी नॉलेज। सपना लेंगे, सपने में इकट्ठे हो जाएंगे, सर वही विद नॉलेज नॉलेज कौन देगा? हमें सेपरेट करनी पड़ेगी। और कोई तरीका है? नहीं है सर। जब तक हम खुद नहीं समझेंगे कि हमें ये नॉलेज स्प्रेड करनी है, कोई और तरीका नहीं है। जागो और जगाओ, बिल्कुल सर। खुद जागना पड़ेगा और जगाना पड़ेगा, देर इज़ नो अदर वे। अदरवाइज यूथ को मिसयूज़ करेंगी हर पॉलिटिकल पार्टी, उनको लुहावने वायदे दिखा के, लुहावने प्रॉमिस दिखा के, अपने मगर लगा के मिलेंगे छितर, बिल्कुल। डंडे। फ़ायदा किसका होगा? स्वार्थी नेताओं का। सिस्टम नहीं बदलेंगे वो ये तो चाहेंगे कि पावर मेरे को दे दो, जो पावर में है उसके खिलाफ आंदोलन कर दो ताकि वो पावर से बाहर निकले, तभी उसको पावर का रास्ता मिलेगा।
और खुद आके भी वही करेगा। 79 ईयर से हम देख रहे हैं कितनी पॉलिटिकल पार्टियां आई, कितने राजनेता बदले, सिस्टम तो बदला नहीं, गरीब तो वहीं पे है। यस सर। तो हमें तो देखना कि वास्तविक में क्या हो रहा है, बंदा बदल के क्या होगा। नहीं होगा। तो सिस्टम को बदलने के लिए पहले सिस्टम को समझना तो पड़ेगा ना कि ये सिस्टम है क्या, हमारा होना क्या चाहिए था, दोनों का फ़र्क समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो बदलाव कैसे होगा, यूथ को कैसे पता चलेगा कि मैंने आवाज़ कहाँ उठानी है। बिल्कुल सर। अब नॉर्मल कोर्स में जैसे ये अनुराधा है या रितेश है, इनको क्या पता समाज कैसे चलता है। नॉर्मल कोर्स में तो जो इनके पेरेंट्स ने इनको जिस स्कूल में डाल दिया, ये वहाँ पे मेहनत करने में लगे हुए हैं, वहीं तक ही सीमित रह जाएंगे ना। इनको क्या पता कि कंपटीशन में 5 लाख बच्चा अपीयर होता है एक एग्ज़ाम में, सीटें 500 हैं, कितनी भी मेहनत कर लें 5 लाख, 500 से ज़्यादा कैसे आ जाएंगे, चुने जाएंगे, सीटें 500 हैं। फिर कौन किसको ब्लेम करेगा? क्या 5 लाख बच्चे ये कहेंगे कि हमने कम मेहनत की? सबकी एस्पिरेशन है सारे मेहनत बराबर करेंगे। सीटें 500 है, मेहनत करने से भी क्या होगा? नहीं होगा जब तक अपॉर्चुनिटीज़ का दायरा नहीं बड़ा करेंगे। सर। ये तो अपॉर्चुनिटीज़ का दायरा बड़ा नहीं हो रहा। वही, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलो लाइक मैं एनडीए में से सिर्फ 3 नंबर से रहा हूँ। अब ये एक्सपीरियंस तो मैं कर ही सकता हूँ कि अगर अगर सीटें ज़्यादा होती, चलो वो तो चलो डिफेंस में रह गया, लेकिन अगर मैं जेई वगैरह की बात करूँ तो सर उसमें भी रहे हैं, वो 2-3 नंबरों से रहे हैं। अब मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो भी मैं एक सीट से रह गया। सर यही है ना फिर। हाँ, तो तुमने मेहनत तो नहीं कम की ना, तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, टाइम लगाया। बिल्कुल सर। अब अगर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है तो बच्चे करेंगे क्या? बिल्कुल सर। फिर यूथ डिस्ट्रैक्ट होगा और पॉलिटिशियन उसको लुभावने वायदे दिखा के और मगर लगा लेते हैं। यूथ को लगता है कि मैं पॉलिटिशियन के मगर जोड़ूंगा मेरे को कुछ सीट मिल जाएगी, मिलती है नहीं है। उसके उसके मगर भी तो 5 लाख लोग लगे हुए हैं ना, उसका उसके तो पास भी 1-2 सीटें हैं, वो ऊपर फिर वहाँ पे भी यूथ गुमराह होते हैं। ये लॉलीपॉप दिखा के सबको अपने मगर लगा के फ़ायदा अपना उठा रहे हैं। इसलिए करियर तो खराब। जो नेता एक बार एमएलए बन जाता है, एक बार एमपी बन जाता है, और वो की संपत्ति कैसे बना लेता है, उसके साथ और वही सर्वर बार बार क्यों जीतते जा रहा है? क्या बाकी लोग मर गए इस देश में? उम्मीद देता कि रहता है बाकियों सर। में काबिलियत नहीं है? सिस्टम ही ऐसा है कि जो पहले से अमीर है उसी को पावर के अंदर अलाउ करता है, क्योंकि पैसे से पावर आती है। पैसा जिसके पास है वोटें खरीद रहा है। तो लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये सिस्टम बदलेगा नहीं। बिल्कुल सर। और इसमें हमने एक कहानी पढ़ी है ना चोर की। बिल्कुल चोर का सर। क्या काम होता है? चोरी करना। चोर अपने मालिक को जगाएगा कि आप जागो, मैं नहीं, चोरी कर रहा हूँ? कभी नहीं। तो किसको जागना पड़ेगा? हमें खुद ही जागना पड़ेगा सर। मालिक को जागना पड़ेगा। तुम लोग अपनी वोट के मालिक हो, तुम इस देश के मालिक हो। अगर असमानता है तो समझ लो कि असमानता कैसे हुई, जब देश के बराबर के मालिक हो तो बराबर का स्टेटस क्यों नहीं आपका? तो कहीं ना कहीं आपके अधिकार मारे गए जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आपकी सोच भी उस तरफ नहीं जा रही है। जब तक आपकी सोच उस तरफ नहीं जाएगी, आप अपने आप को बराबर नागरिक महसूस करने की तमन्ना ही नहीं रखोगे। आप सोचोगे कि किस्मत का खेल है, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अगर आप व्यवस्था की कमी को समझोगे ही नहीं तो व्यवस्था की कमी दूर कैसे करोगे? यस सर। किसी भी कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं, पहले वो बीमारी का कारण समझता है फिर दवाई देता है। बिना बीमारी के कारण समझे वो दवाई कैसे दे देगा? तो अगर असमानता है, अगर आप देश के बराबर के मालिक हो, फिर ऊंच नीच कैसे होगी? इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी तो है। उस यस। बीमारी को समझना पड़ेगा, बीमारी को दूर करना पड़ेगा, बीमारी की दवाई देनी पड़ेगी। नहीं तो कैसे असमानता खत्म होगी? और जब तक असमानता कैसे पैदा होती है, जैसे आपके साथ हुआ, एनडीए में 3 नंबर से रह गए, पीएयू में आप 1 नंबर से रह गए, एक सीट की वजह से रह गए। तो ये बार बार यूथ के साथ होता रहेगा, और पेरेंट्स को लगेगा कि मेरे बच्चे ने मेहनत कम की होगी, दूसरे का बच्चा कैसे सिलेक्ट हो गया। बिल्कुल सर। पेरेंट्स के मन में कभी भी ये बात नहीं आनी कि 5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 500 होने तो 500 सिलेक्ट थे, ये कभी भी नहीं आनी। बिल्कुल सर। क्योंकि उनकी इच्छा है, उनकी अर्ज है कि मेरा बच्चा तो अव्वल दर्जे पे है, मेरा बच्चा है, बाकी पीछे करा जाए। उनके अंदर भी ये भाव नहीं है कि बच्चे सारे बराबर हैं। उनको लगता है मेरा बच्चा आगे निकल जाए या बाकी का पीछे रह जाए। अरे सब बच्चों को बराबर समझना शुरू करो।
अपना दूसरे को फ़र्क ना समझो, सबके लिए सोचो, तब देखो देश तो तरक्की करेगा। जब हम अपने लिए स्वार्थी बन के सोचेंगे तरक्की नहीं होगी कभी भी। बिल्कुल। ये स्वार्थी सिस्टम है जो कुछ लोगों को आगे ले जा रहा है, बाकियों को पीछे छोड़ रहा है। इसलिए जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले समझना कि आपके साथ जो हो रही है ना बराबरी, वो क्यों हो रही है, क्या कमी है। अगर आप कमी को नहीं पहचानोगे तब तक आपको बराबरी नहीं मिलेगी। सबसे पहला इस चीज़ को समझना कि मैं बराबर क्यों नहीं हूँ, कौन जिम्मेदार है, मेरे माँ बाप या व्यवस्था। जब तक हम माँ बाप को कोसते रहेंगे, व्यवस्था की कमी को नहीं जानेंगे, व्यवस्था हमें बर्बाद करती रहेगी। माँ बाप कौन चाहता है कि उसका बेटा अपराधी बने, बच्चा अपराधी बने? बच्चे बड़े होकर अपराधी क्यों बनते हैं? व्यवस्था बनाती है। व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तो अपराध कैसे खत्म होगा? तो यहाँ पे जागना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो बात आ जाती है चोर वाली कहानी फिर से, कि चोर अपने मालों को नहीं जगाएगा जिसकी वो चोरी कर रहा है। तो अगर करप्ट भ्रष्ट राजनेता आपकी चोरी कर रहे हैं, भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपका साथ दुरुपयोग कर रहा है, आपकी साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उनको तो फ़ायदा हो रहा है, उनका नुकसान थोड़ा हो रहा है। अगर एक पुलिस कमिश्नर, एक डीसी, एक एसएचओ, एक हेल्थ ऑफिसर आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है तो आप सह रहे हो, तो नुकसान किसका हो रहा है? फूड में मिलावटी फूड मिल रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? अगर पुलिस वाला एफआईआर करने के बजाय रिश्वत मांगे, नुकसान किसका होगा? तो देश के मालिक आप कैसे हुए अगर आपके मालिक से ही नौकर आपका रिश्वत मांग रहा हो? आपने कहा कि रिश्वत देनी पड़ी पब्लिक सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट तो आपके नौकर है, वो आपसे रिश्वत कैसे लेके? मालिक तो आप थे। आपको समझ ही नहीं आई ये बात। मैं मालिक हूँ, मेरे से मेरा नौकर रिश्वत ले रहे काम करने के पहले, मैं तनख्वाह दे रहा हूँ टैक्स के पैसे से। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको। नहीं समझोगे तो ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। 79 साल से नहीं बदली तो अगले 80 साल में भी नहीं बदलेगी। तो वहाँ पे हमें सबको जागरूक होना जरूरी है। ठीक है दिव्यांश? यस सर। ठीक है रितेश? समझ आए कोई बात? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें, ये नॉलेज पूरी अच्छी तरह से लें और फिर अच्छी तरह से स्प्रेड करें। अगर हम अच्छी तरह से नहीं लेंगे तो हम अच्छी तरह से स्प्रेड कैसे करेंगे? हाफ नॉलेज से हाफ नॉलेज बांटेंगे तो हम भी कंफ्यूज, दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे। तो क्लैरिटी ऑफ नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्लियर होने चाहिए आपके कॉन्सेप्ट, तब जाके आपकी जो व्यवस्था है वो अच्छे बनने में आपका सहयोग जो होगा वो फ्रूट्स लेकर आएगा। अदरवाइज नारे लगाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। 79 सालों से नारे लग रहे हैं इस देश में, इमरजेंसी भी लग चुकी है इस देश में, पर देश नहीं बदला। अब मेरी गरीबी का फांसा निकल, तो वो व्यवस्था बदले बिना नहीं होगा।